आज के समय में जब दुनिया भर में ट्रेड वॉर्स की बात हो रही है तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है अमेरिका और इंडिया के बीच। ट्रंप जी लगातार इंडिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट्स खोले, लेकिन इंडिया साफ मना कर रहा है। क्यों? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए, टैरिफ्स का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 1700 बीसी में जब ट्रेड शुरू हुई थी तब भी एक तरह की परमिशन फीस होती थी जिसे निशातुम कहा जाता था। ये जो वर्ड है ये यूरोप में जाकर तरफा बना और फिर जब आगे चलकर इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो टैरिफ बन गया। शुरुआत में ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए थी, लेकिन बाद में ये प्रोटेक्शनिज्म का हथियार बन गई। हिस्ट्री में देखें तो ब्रिटेन ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कैलिको एक्ट बनाया था। फिर अमेरिका ने 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लाया जिसमें 20,000 आइटम्स पर 40 से 60% तक टैरिफ लगाया गया, कुछ पर तो 100% तक। इसका नतीजा क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड 66% गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक पहुंच गई और दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में चली गई। अक्टूबर 29, 1929 को वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ और पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गई। इसी वजह से अक्टूबर 30, 1947 को 23 कंट्रीज ने मिलकर गैट बनाया जिसमें इंडिया और यूएस भी शामिल थे। इसका मकसद था कि ट्रेड वॉर्स को रोका जाए और मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के थ्रू फेयर ट्रेड हो सके। लेकिन अमेरिका ने एक और तरीका निकाला, फूड एड के थ्रू इन्फ्लुएंस बनाना। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका के पास बहुत सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने PL 480 प्रोग्राम के थ्रू इंडिया को वीट भेजना शुरू किया। अगस्त 29, 1956 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन अर्जुन, ये कोई चैरिटी नहीं थी। ऐसा गेहूं उठा के अमेरिका ने इंडिया को भेजा जो सुअर के खाने लायक था, इंसानों के नहीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अमेरिका ने कहा, अगर वॉर नहीं रोकी तो मैं गेहूं बंद कर दूंगा, जो करना है कर लो। उस समय इंडिया 40% तक US वीट पर डिपेंडेंट हो गया था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज में दिक्कत आना एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने जैसा था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, इंडिया अपने फूड के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई और इंडिया ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की। लेकिन इसके साथ ही इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हाई टैरिफ्स लगाए। 1980 तक इंडिया दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ कंट्री बन गया था। टेक्सटाइल्स पर 350% और इंडस्ट्रियल आइटम्स पर 100% तक। ये तब तक चला जब तक 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई और IMF, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में इंडिया को अपने मार्केट्स पार्शियली खुलने पड़े। अब आते हैं ट्रंप के एरा में। ट्रंप का मानना है कि ट्रेड डेफिसिट अगर US का ज़्यादा है, मतलब कि अगर अमेरिका किसी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है लेकिन उस कंट्री में US उतना सामान बेच नहीं पा रहा, तो ये US के लिए नुकसान है। 2017 में US का टोटल ट्रेड डेफिसिट $800 बिलियन से ज़्यादा था, जिसमें चाइना का हिस्सा $375.2 बिलियन था। ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया। US सोयाबीन एक्सपोर्ट्स चाइना को 32.9 मिलियन टन से घटकर 8.2 मिलियन टन हो गए। अब ट्रंप को चाइना का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था और वो इंडिया को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स नहीं खोल सकता। क्यों? पहली बात, GM क्रॉप्स का इशू है। मैक्सिको, हेटी, नाइजीरिया में जो हुआ है वो इंडिया नहीं होने देना चाहता। GM क्रॉप्स की वजह से फार्मर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं सीड कंपनीज पर। फार्मर्स ने और अलग अलग यूनियंस ने इस मोसेंटो कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि वो अपनी रॉयल्टी कम कर दे, लेकिन ये कंपनी मानी नहीं। रिजल्ट ये होता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग खत्म हो जाती है, फार्मर्स डिस्प्लेसमेंट होता है और कई बार एक्सपोर्ट बैन्स भी लग जाते हैं। दूसरी बात, डेयरी सेक्टर में इंडिया कंपीट नहीं कर सकता US के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स के साथ। प्लस रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं, क्योंकि कैटल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं। इंडिया की 45 से 48% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो GDP में 17 से 18% कंट्रीब्यूट करती है। अगर ये सेक्टर खुल गया तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए ट्रंप जितना भी प्रेशर बनाए, 50% तक टैरिफ्स लगाए, GSP बेनिफिट्स हटाए, इंडिया अपनी पोजीशन पर अड़ा हुआ है। इंडिया ने काउंटर में डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है और ऑल्टरनेटिव FTAs की तलाश में है दूसरे कंट्रीज के साथ। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी और मिलियंस ऑफ फार्मर्स की लाइवलीहुड की बात है। हिस्ट्री ने इंडिया को सिखाया है कि फूड डिपेंडेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए चाहे कितना भी प्रेशर आए, इंडिया अपने कोर एग्रीकल्चर इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।